घोषणा कर दी जाएगी सीएम फेस पर। कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सीएम फेस को लेकर किसी तरह का कोई संशय भी नहीं, गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बयानों के बीच जिस तरीके से सियासत इस वक्त बिहार की गरमाई हुई है, विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, महागठबंधन में कोई कयास न लगाए जाएं, सीएम फेस पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार जनता भी बदलाव चाहती है, समय आने पर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। अब जरा वो बयान भी सुन लीजिए तेजस्वी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है और बिहार की मालिक जनता जो है वो मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाके पूछिए, सर्वे कराइए कि किसे वो देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव को देखना चाह रहे हैं लोग। अब हम क्या बोले, जनता से पूछिए। लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, समय पर घोषित कर दिया जाएगा। और देखिए तेजस्वी यादव के बयान से ये तो साफ जाहिर होता है, तेजस्वी ये बार बार कहते रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। भले कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन ये नहीं कहा जाता, लेकिन इस बात पर जोर जरूर दिया जाता है कि जनता मालिक है। तो तेजस्वी भी आज अपने बयान में यही कह रहे हैं कि जनता मालिक है, सब कुछ तय हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। असित जी, बहुत स्वागत आपका। क्या ये मानकर चलें कि जो आप कह रहे थे कि चेहरा कौन होगा, किसका नेतृत्व होगा, ये सब वक्त पर तय हो जाएगा, जनता सब तय कर लेगी, तो तेजस्वी इस बात को समझ गए हैं और उसी को दोहरा रहे हैं? तेजस्वी इस बात को बहुत पहले से समझ रहे हैं, बस पता नहीं ये वाले लोग क्यों नहीं समझ रहे थे। सारा कंफ्यूजन मीडिया की तरफ से क्रिएट किया जा रहा था। हम तो डे वन से कह रहे हैं कि चीजें ऑलमोस्ट तय है, लेकिन उन ऐलान कब होगा, राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। किस समय पर किस बात की घोषणा करनी है, लगभग सारी चीजें तय हैं। जहां तक हमें सूचना है कि सीटों का बंटवारा भी लगभग अंतिम रूप से हो गया है। घोषणा कब करनी है शीर्ष नेतृत्व के लोग तय कर लेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी लगभग तय है। सारी घोषणा के समय आने पर, अभी चुनाव में देरी है, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, सब कुछ लगभग तय है, कंफ्यूजन कहीं नहीं है। असित जी, तो बस इस सवाल का जवाब क्या आप इस वक्त दे पाएंगे कि ये चुनाव से पहले हो जाएगा या चुनाव के बाद ही चेहरा दिखाया जाएगा? देखिए, जहां तक हालांकि ये शीर्ष नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र का मसला है, लेकिन जहां तक अभी अपुष्ट सूत्रों से सूचना मिल रही है कि चुनाव के पहले संभवतः मंत्री का चेहरा तय हो जाएगा और घोषित भी किया जाएगा। ये चर्चाओं में क्या इसका जिक्र आप कर पाएंगे कि क्या ये चेहरा तेजस्वी ही होने वाले हैं या कुछ दूसरा नाम भी प्रत्याशित तौर पर सामने आ सकता है? मुझे इसकी बहुत सटीक जानकारी नहीं है और एक प्रवक्ता होने के नाते, चूंकि एक जिम्मेदारी भरा काम है ये, प्रवक्ता कोई कुछ अगर कहता है तो पार्टी का आधिकारिक पक्ष होता है, तो मुझे ऐसा बयान अभी नहीं देना चाहिए जब तक कि आधिकारिक तौर पर गठबंधन की तरफ से घोषणा न हो जाए। एक प्रवक्ता को लापरवाह बयान नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं इसका भी जवाब नहीं दे सकता। चलिए, हमारे साथ नीरज जी भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि जनता मालिक है, इस वक्त पर सब तय हो जाएगा। आज तेजस्वी भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आप ये कंफ्यूजन लोगों के बीच नहीं है, महागठबंधन के बीच भी नहीं है, ये कंफ्यूजन एनडीए के बीच है। एनडीए के लोग कयास लगाते रहे, सब कुछ तय है, महागठबंधन में ऑल इज वेल है। नहीं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार इनको स्पष्टीकरण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तेजस्वी जी को अगर नेता मान लिया गया है तो तेजस्वी जी जब कह रहे हैं तो राहुल जी को कोई क्या प्रॉब्लम है उसमें? या तो गठबंधन के अंदर गांठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं बोल रहे हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं कह रहे हैं कि वक्त का इंतजार कीजिए ना, अभी तो चुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। अच्छा, अब अगला ये है कि चुनाव की तारीख, तो चुनाव की तारीख का तो ऐलान तो तय समय पर ही होगा ना। तो वो कह रहे हैं कि तय समय पर ही चेहरा भी सामने आएगा। एनडीए के लोग आखिर इतना परेशान क्यों हैं?
नहीं, हम लोग का के लिए परेशान रहेंगे? हम लोग को क्या लेना देना है? परेशान वो हैं कि लालू जी इस बीमारी की अवस्था में भी रोहतास चले जाते हैं इसी काम के लिए। लालू जी ने सार्वजनिक इच्छा व्यक्त की, अब क्या बचा हुआ है? इसके बाद भी अगर नहीं राहुल जी का दिल पसीज रहा है तो वो जाने, उनका काम जाने, इससे हमारा क्या लेना देना है? आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता असित जी भी जुड़ गए हैं। क्या होगा? असित जी और शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी। जरा इस सवाल का जवाब एक बतौर प्रवक्ता के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चेहरे को लेकर क्या सचमुच कोई कंफ्यूजन नहीं है? वक्त आने पर सब कुछ तय हो जाएगा, चेहरा कौन होगा? देखिए, बार बार ये सवाल उठते हैं, चेहरा चेहरा चेहरा। 2020 में भी चेहरा वही थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी वही है। चुनाव के ऐलान होंगे तो चेहरे वही होंगे, परिणाम आएगा तो मुख्यमंत्री के चेहरे भी वही होंगे, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। कहने में फिर आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति नहीं है, हम लोग सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एनडीए में क्या हो रहा है, यह भी बात हमारे घटक दल कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अदब करते हैं, हम उन लोगों में से नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अनादर करते हैं। पर इतनी बात तो है कि मुख्यमंत्री जी की हालत ये है कि दवा का असर जितना रहता है, 1 घंटे 1.5 घंटे में इनके 4 कंधाधारी जाते हैं, उनको बुला करके ले आते हैं। न मीडिया से इंटरेक्शन है उनका, न पिपुल से इंटरेक्शन है उनका। वो लाचारी जो हालात है उसके वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। थे, मुख्यमंत्री थे, एक समय था वो थे, अब भी हैं, पर जो हालात अब भी हैं। नहीं, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज नीतीश कुमार, नाउ हियर इज नीतीश कुमार। लेकिन एनडीए तो नहीं शक्ति जी, लेकिन एनडीए तो क्या अब मंच से उनके नेता कह रहे हैं कि आज भी उन्हीं का नेतृत्व है और कल भी उन्हीं का नेतृत्व होगा। ये कौन बोल रहा है जिसकी अपनी राजनीतिक साख नहीं है? प्रधानमंत्री तो लाडला बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। उस लिहाज से तो फिर शक्ति जी ना तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी होंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव का होगा और उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे आशा थी कि आप ये सवाल करेंगे, जानबूझ करके मैं ये गेंद आपके पाले में डाला था। चलिए, तो मुझे भी उम्मीद है कि आप जवाब उचित देंगे। नहीं, बिल्कुल उचित ही देंगे। 2020 में राहुल गांधी ने घोषणा किया था क्या? लेकिन वो मुकर भी नहीं रहे थे, जवाब दे रहे थे। इनके मामले में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका होती है, और इसके पहले गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की भूमिका भिन्न थी। लेकिन अब जो है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की मैंने भूमिका जो भिन्न दिख रही है उनके इंटरव्यू से, चाहे आज तक हो या जो हमारे, कम से कम राहुल गांधी ने नए हाथ तो नहीं ना कहा, या राहुल गांधी ने ये नहीं ना कहा कि तेजस्वी यादव बाद में ये सब ना का मतलब हाँ भी नहीं होता है, और हाँ तो कह ही नहीं रहे, तो फिर इसे क्या समझा जाए? देखिए, अब आपका चैनल तो बाल का खाल बिहार में उठता है। शक्ति जी अब देखिए, उससे मतलब नहीं है। 20 में हमारा चेहरा तेजस्वी जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी, अगला मुख्यमंत्री भी तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री के चेहरा भी तेजस्वी जी, नो कंफ्यूजन। 2025 भी मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी ही, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेहरा तो है ही, चेहरा ही नहीं है, मुख्यमंत्री यही होंगे, जन भावना है, जन आकांक्षा भी है। ठीक। प्रेमरंजन पटेल जी भी जुड़ गए हैं। शक्ति जी जरा मैं पूछ लूं, प्रेमरंजन पटेल जी, ये जो कंफ्यूजन है ये एनडीए को है, जनता को नहीं है, महागठबंधन को नहीं है, महागठबंधन के दलों को नहीं है कि चेहरा मुख्यमंत्री का तेजस्वी यादव है और नेतृत्व उन्हीं का है? अब वो तो महागठबंधन है उनके यहाँ, और महागठबंधन में अभी तक किसी ने मुहर नहीं लगाया। कई बार बैठकें हो चुकी है, इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, उम्मीदवार होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी नहीं होंगे, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। ये स्वयंभू जैसे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अभी तो राहुल गांधी आए थे वोट अधिकार यात्रा पर, राहुल गांधी को ये जो है खुश करने के लिए उनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। 29 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन राहुल गांधी से जब पूछा गया कि बिहार में आपका चेहरा कौन होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कह रहे हैं वक्त आने दीजिए, अभी तो तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। नहीं लिए, तेजस्वी के साथ रहते हुए नाम नहीं लिए, और ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तेजस्वी यादव को उनको पता है कि तेजस्वी का नाम जैसे ही घोषणा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमरंजन पटेल जी, शक्ति यादव जी, अशित नाथ तिवारी जी आपका भी, और नीरज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चेहरा महागठबंधन का
तेजस्वी कहते हैं कि जनता तय करेगी और वक्त पर सब तय हो जाएगा। महागठबंधन के लोग कहते हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए ये कह रही है कि कंफ्यूजन है, इसीलिए एक नाम एक चेहरा इस वक्त तो सामने नहीं है। तेजस्वी यादव ने सीएम फेस के सवाल पर कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है और उन्होंने इस सवाल का जवाब जनता के बीच टटोलने की बात कह दी। उनके ही पार्टी के नेता संजय यादव का कहना है कि बिहार में तेजस्वी के सिवा दूसरा कोई चेहरा है ही नहीं और तेजस्वी खुद भी सीएम पद की दावेदारी से पीछे हटना चाहें तो जनता उन्हें पीछे हटने नहीं देगी। चेहरा जो बिहार के पास है पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन यद्यपि है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बात कौन लोग कर रहे हैं? अभी सार्वजनिक थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे। सारी चीजें स्मूथली चल रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में अब भी सीएम फेस को लेकर सवाल जहां का तहां अटका हुआ है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इस सवाल पर चुप्पी साध रखी है। कल भी जब पवन खेड़ा से तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी पर सवाल किया गया था तो वो भड़क गए और मीडिया के लोगों को ही पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। बनाना चाहते हैं बरस उनको इस बात की उम्मीद थी कि आप कह देंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कह नहीं रहे। आपसे उन्होंने कहा ये? नहीं कहा था उन्होंने। नहीं, आपसे कहा उन्होंने? नहीं, ये तो इन्फ्लुएंस। क्या उन्होंने कहा? इन्फ्लुएंस क्या होता है? तो कुछ होता है ना कि सब आप ही तय कर देंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप अलग ढंग से पढ़ेंगे, मैं अलग ढंग से पढ़ूंगा। हम लोगों को पढ़ना लिखना आता है इसलिए पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे जानता हूं। तो सवाल ये है कि जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आप ये खुल के क्यों नहीं कह पा रहे कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे? आपको क्या लगता है हमारा आपस में इस तरह का रिश्ता है कि वो कहेंगे आप प्रधानमंत्री, हम कहेंगे आप मुख्यमंत्री? न वो न हम किसी बात का बुरा मानते हैं, ये आप लिख कर ले लीजिए। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताए जाने पर जेठू सांसद रामप्रीत मंडल ने जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक तेजस्वी के सिर पर मुकुट चढ़ने वाला नहीं है। अब तो उन्हें राहुल गांधी ने भी नकार दिया है। नहीं कहूंगा कि बिहार में हरियाणा वाले के कभी नहीं चल सकता है। जैसे कि अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे माननीय जो राहुल गांधी हैं वो भी इनकार कर दिए हैं, वो भी नकार दिए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, जब तक नीतीश कुमार है तो हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं अपोजिशन के नेता, उनके सर पे मुकुट चढ़ने वाला नहीं है, मोर चढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार में विकास का बहार है, नीतीश कुमार है, सारे दुनिया जानती है। और नीतीश की नीति, नीतीश की सोच के आगे कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छात्रों के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और जरा जान लीजिए कि किस तरह का फायदा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर यह ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है और अब बिना ब्याज के ही ऋण की उपलब्धता स्टूडेंट्स को कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी हमेशा की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की और अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कैबिनेट में इस पर मुहर भी लग जाएगी। ऋण लौटाने को लेकर समय सीमा जो थी वो अब बढ़ा दी गई है। ये है वो ट्वीट जो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। बिहार में 7 निश्चय योजना के अंदर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण जो उच्च छात्र हैं उनके लिए 2 लाख तक लोन अब 7 साल में लौटाना होगा। ये 2 लाख का लोन जो उन्हें मिलेगा उसमें ऋण अब उन्हें नहीं चुकाना होगा और 5 साल में पहले जो समय सीमा तय की गई थी वो 5 साल से बढ़ाकर अब 7 साल कर दी गई है। 2 लाख से ऊपर का जो लोन लेंगे वो 10 साल में उन्हें लौटाना होगा। तो नीतीश सरकार आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेने वाले छात्रों को बड़ा तोहफा देती नजर आई, जिसे चुनाव में मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए इस फैसले की सराहना की। उनका मकसद भी उन्होंने बताया कि छात्रों का हित सधे यही सरकार की कोशिश है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज आपकी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बच्चे लेते हैं उनका इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार
बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता करते रहे। पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया जिसमें 4% इंटरेस्ट लगता था, बहनों को दिया जा रहा था। अब मुख्यमंत्री जी और पूरी एनडीए सरकार ने ये तय किया है कि अब हम उसको पूर्ण रूप से इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और जो उनको पहले 5 साल में देने का काम कर रहे थे वो अब 7 साल में देने का किया जाएगा। इसलिए हमारे जो नौजवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशियां होगी कि अब एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर सरकार से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर पाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी साल इसलिए युवा वोटरों पे निगाहें थी सरकार की, इस वजह से भी ये फैसला किया गया। आपके विरोधी आ रही है। अब विरोधी का काम ही है, उनके 15 साल में क्या मिला जनता ये पूछ रही है। लगातार नीतीश कुमार जी इस 5 साल में जो काम कर रहे हैं वो जनता को पता है, जनता के बीच में जा रहा है, जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। जनता तय करेगी कि एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है। तो सर चुनावी साल में और भी अभी सौगात आना है कि सर सौगात की बरसात रुकी? अभी तो कई चीजें होना बाकी ही है। अभी तो लगातार मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी 30 तारीख को वोटर लिस्ट प्रकाशित होंगे। 30 तारीख तक मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी जनता का मैंडेट मिलेगा और फिर से मुख्यमंत्री। बाढ़ में हो रहे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधायक अनंत सिंह पूरे दल बल के साथ पहुंचे। उनके मंच पर पहुंचते ही समर्थकों ने फूलों की बौछार कर दी और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सहित एनडीए के तमाम दूसरे दलों के नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ पहुंचे हुए थे। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं जैसे ही अनंत सिंह अपने दोनों बेटों के साथ मंच पर पहुंचे, फूलों की बारिश की गई, उनका स्वागत किया गया और दूसरी तरफ तस्वीर पर उस एकजुटता की तस्वीर जिसमें तमाम जो सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे।